मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी तक हमने धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी के अंतर्गत चल रही लड़ीवार विचार में 6वें अष्टपदी के 4 पौड़ियों के विचार हम कर चुके हैं। आज 5वीं पौड़ी के विचार हम करेंगे, जिसके अंदर यह दर्शाया गया है कि वह अकाल पुरख परमात्मा हम सब जीवों को किस प्रकार से कृपा करके जय प्रसाद कृपा करके अलग अलग प्रकार के हमें उपहार दे रहा है। हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ें। पौड़ी इस प्रकार आरंभ हो रही है। जय प्रसाद करे पुण्य बहुत दान। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा से, जय प्रसाद, प्रसाद का अर्थ कृपा है। जिस प्रभु की कृपा से करे पुण्य बहुत दान। ऐ जीव तो बहुत पुण्य और दान कर रहा है। ये एक अच्छी भावना है, क्योंकि परमात्मा ने धन दिया है तो उसका 2 प्रकार से उपयोग हो सकता है, एक अच्छे पासे और एक बुरे पासे। अच्छे कामों में भी धन खर्च किया जा सकता है और बुरे कर्मों को करने के लिए भी धन खर्च किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जीव तू उस प्रभु परमात्मा के कृपा से जो मिला हुआ धन है उससे तो पुण्य कर रहा है और उससे बहुत दान कर रहा है। गरीबों को दान कर रहा है, जो ज़रूरतमंद है उनको तो दान कर रहा है। लेकिन करना और क्या चाहिए इसके साथ? मन 8 पहर कर तिसका ध्यान। ऐ मेरे मन, 8 पहर का अर्थ है हर समय, उठते बैठते सोते जागते, रात में और दिन में, यानी 24 घंटे तू कर तिसका ध्यान। उस प्रभु परमात्मा का तू ध्यान कर। ध्यान का अर्थ है उसका सिमरन कर। फिर आगे कहते हैं, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी। जिस प्रभु के कृपा से तू आचार करता है। आचार का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ आचरण। जिसकी कृपा से तेरा आचरण भी श्रेष्ठ है और तू जो कर्म कर रहा है वो भी श्रेष्ठ है, यानी आध्यात्मिक कर्म कर रहा है, धर्म के कर्म कर रहा है। और व्यवहारी, व्यवहार का अर्थ है संसार के कर्म। तू धर्म के भी कर्म कर रहा है और संसार के भी कर्म कर रहा है, लेकिन इसके लिए प्रभु तेरे ऊपर कृपा दृष्टि रख रहे हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं, किस प्रभु को सांस सांस चितारी। उस प्रभु परमात्मा को सांस सांस, एक एक श्वास के द्वारा उसका सिमरन करना चाहिए। एक एक श्वास के अंदर उस प्रभु के नाम का वासा होना चाहिए। सांस सांस सिमरहो गोविंद। उस गोविंद को एक एक श्वास के साथ हमने जपना चाहिए। फिर कहते हैं, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप। उस परमात्मा ने ए जीव तुझे सुंदर बनाया है। तेरा रूप जो है बहुत सुंदर है, तेरा चेहरा जो है बहुत सुंदर है, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष। तुझे सुंदर बनाया है। तेरी काया को, तेरे शरीर को उस परमात्मा ने सुंदर बनाया है। सबकी काया सुंदर नहीं होती, किसी किसी की होती है, और जिसकी है समझना उसके ऊपर उस प्रभु की कृपा है। फिर उस जीव ने क्या करना चाहिए? सो प्रभु सिमरहो सदा अनूप। उस प्रभु का नाम हमेशा ही सिमरना चाहिए। कौन? जो सदा रहने वाला है और अनूप है। अनूप का अर्थ है जिसकी उपमा हम नहीं कर सकते, जो उपमा से भी रहते हैं। ऐसे प्रभु की कृपा से तेरा शरीर सुंदर है। फिर कहते हैं, जय प्रसाद तेरी नीकी जात। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा से तेरी नीकी, नीकी का अर्थ है सुंदर, श्रेष्ठ। तू सुंदर और श्रेष्ठ जात में और कुल में तेरा जन्म हुआ है। अच्छे से अच्छी जाति के अंदर तेरा जन्म हुआ है। इसको भी तू उस प्रभु की कृपा ही जान। फिर तूने क्या करना चाहिए? सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। उस प्रभु परमात्मा के नाम का तू रात और दिन सिमरन कर, जिसने तुझे बहुत ऊंचे खानदान में, बहुत ऊंचे कुल में और श्रेष्ठ जन्म दिया है। उस प्रभु का तू ध्यान कर। फिर आगे कहते हैं,
जय प्रसाद तेरी पत्र है। जिस प्रभु परमात्मा के कृपा से तेरी पत का अर्थ है इज्जत, तेरा मान समाज में है, तेरी इज्जत समाज में है। सबकी पत नहीं होती, सबकी इज्जत नहीं होती और सबका मान भी नहीं होता, लेकिन जिसका मान है, समाज जिसको मानता है, दुनिया जिसको मानती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है, उसकी पत है, उसकी संसार में इज्जत है, तो इसको जान कि वह प्रभु की कृपा के द्वारा है। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। गुरु के कृपा के द्वारा ऐसे जीव ने उस परमात्मा के जस को, कीर्ति को कहना चाहिए, अथवा वो कहते हैं। ऐसे लोग जिनके समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत है, जिनका शरीर अच्छा है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके कृपा से तू दान पुण्य करता है, ऐसे प्रभु का जस कहे, उस परमात्मा के नाम का जस कर, कीर्ति कर और उसका जाप कर। यह 5वीं पौड़ी में गुरु महाराज इस प्रकार का पावन उपदेश कर रहे हैं। 6वीं पौड़ी के विचार परसों करेंगे। यह विचार बहुत लंबी चलने वाली है, इसलिए बेनती है इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को सुनाएं, परिवार को सुनाएं, ताकि सुखमनी साहब का यह पावन उपदेश घर घर तक पहुंचे। आज इतना ही, धन्यवाद।